विवाद हम पर थोपा जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के समय अपना उल्लू सीधा करने के लिए। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हम किस जाति से हैं। कोई आज समर्थ बिहार के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि बिहारियों में एक नवीन चेतना इस मंच के माध्यम से कैसे जागृत की जाए, और इस जागृति के केंद्र के रूप में मुजफ्फरपुर को चुना गया। और समर्थ बिहार के जो पदाधिकारी थे, कुछ आमंत्रित गण थे और यहाँ के कुछ ओपिनियन लीडर्स थे, हम सब लोग आपस में मिले, इस पे विमर्श किए और सबको लगा कि नहीं, बिहार में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राजनीति अपने जगह पे है, समाज के लोगों को आगे आना होगा, एक समाज नीति बनानी होगी और बिहार की जो पिछले 3.5 दशकों में परिस्थिति है उसके सुधार में अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। और इस निर्वाह के पीछे निहितार्थ है कि हमको जैसा बिहार अभी तक मिला, हमको अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर बिहार बनाने का संकल्प सब लोगों ने लिया। बिहार में रचिता और सुशासन पर मतलब किया आप लोग भूले हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बिहार में यही संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में किसी स्वरूप में वाद नहीं चलेगा, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो राष्ट्रवाद हो या किसी तरह का वाद से एक बार पुनः आपस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। राष्ट्रीयता हमारे खून में है, राष्ट्र हमारा धर्म है, और जब राष्ट्रीयता हमारे भावनात्मक संबंधों पर आधारित है, और जब तक बिहारियों के बीच आपस में जात पात वर्ग क्षेत्र भाषा से उठकर आपस में भावनात्मक संबंध नहीं होंगे, तब तक न राष्ट्रीयता होगी, और जब तक राष्ट्रीयता नहीं होगी तब तक सुशासन कभी हो ही नहीं सकता। बिहार के लोग, बिहार के मूल निवासी जातिवाद के रोग से पीड़ित नहीं है। आज के कार्यक्रम में ये सब चीज बताया गया कि महात्मा गांधी बाहर से आए थे, उनको राजनीतिक पहचान बिहार से मिली। अशोक मेहता गुजरात से थे, उनको राजनीतिक पहचान बिहार से मिली। जेपी कृपलानी सिंध के थे, उनको राजनीतिक पहचान बिहार से मिली। केरल के रहने वाले के रविंद्र वर्मा लोकसभा का चुनाव बिहार से जीते। आज जिस मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, वहाँ कर्नाटक के जॉर्ज फर्नांडिस को यहाँ से राजनीतिक पहचान मिली। मध्य प्रदेश से आके शरद यादव जी राजनीतिक पहचान लिए। इस तरह से 50 लोग जो हैं, जो बिहार के बाहर के थे लेकिन उनको राजनीतिक पहचान बिहार ने दिया। बिहारी जातीय रोग से पीड़ित नहीं है। बिहार में चाहे जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या यहाँ के लोकल हों, सबने क्षेत्रीय हों, सबने मिलके हम जात पात से बाहर आना चाहते हैं, तो ये राजनीतिक दल हमको कहते हैं नहीं, आपको जातीय परिधि में ही रहना है और जातीय आधार पर ही अपने मत का निर्णय करना है। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, और समर्थ बिहार इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को बदलने के लिए प्रयास करेगी, और उसके लिए इकाई का काम, प्लेटफॉर्म का काम, उसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से होगा। और वो देखिए, बिहार में पिछले 35 वर्षों में जब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जननी रही है, जब आप कहते हैं कि यहाँ महाजनपद रहा है, जब यहाँ कहते हैं कि दुनिया के विश्वविद्यालय और शिक्षा का केंद्र रहा है, आचार्य चाणक्य यहाँ थे, आप देखिए तो उन व्यक्तित्व और उस समय के मूल में क्या था। जड़ में था राष्ट्रीयता, जड़ में था सनातन धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति एक निष्ठा। क्या जो निष्ठा आपको दिखाई देती है? क्या राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दलों तक के कोई नेता पिछले 35 वर्ष से सार्वजनिक मंचों से राष्ट्र और धर्म शब्द का प्रयोग कभी किए हैं? जब इस राज्य में जिसका मूल, जिसका आधार राष्ट्र और धर्म है, और यहाँ तक कि राष्ट्र और धर्म के नाम पे वोट लेने वाली दलों ने भी राष्ट्र और धर्म को परे रखा और जाति को अग्रणी रखा, तो ये तो मुश्किल है ना। किसी न किसी को तो उसको ठीक करना होगा, और उसी सुधार के क्रम में समर्थ बिहार आगे आया है। और इस हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार के साथ, बिहार वासियों के साथ, एक नवीन चेतना के साथ इसमें बदलाव लाएंगे और हम लोग कामयाब भी होंगे। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं समर्थ बिहार का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। कोई भी दलित, पिछड़ा, अगड़ा कुछ नहीं है। दो ही यहाँ पर लोग बसते हैं, एक धनी और एक निर्धन। धनी लोगों का एक वर्ग है, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो समृद्ध हैं, वो किसी जाति से आते हो, उनका एक अलग
वो सिर्फ झंडा ढोवाने का काम करते हैं अपने जाति के लोगों से कि चुनाव के समय तुम मेरा झंडा ढो, मेरे पीछे चलो। उसके बाद फिर वो ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करके वहाँ कुर्सी पा लेते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो। उनकी एक ही जाति है, उनकी अपनी राजनीतिक जाति है, उनमें कोई विद्वेषता नहीं है। वो सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे जाति के प्रति आग उगलने का काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा वोट बैंक सुदृढ़ हो जाए, हम आपका वोट लेके अपना उल्लू सीधा करके चलते रहें। सबसे बड़ी बात है राजनीति अब व्यवसाय बन गई है। बिल्कुल, कैसे करें? राजनीतिक व्यवसाय बिल्कुल बन गई है। कैसे जगेगी? राष्ट्रीयता जगेगी, जैसा कि संजय जी ने आपसे कहा कि राष्ट्रीयता का मूल हमारा धर्म है, हमारा सनातन संस्कार है, अपनत्व है, भाईचारा है। जैसे शरीर का पाँव से लेकर आँख तक महत्वपूर्ण है शरीर के चलने के लिए, उसी प्रकार हर जाति इस समाज के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं होगा, अगर मजदूर नहीं होगा तो आप इस महल की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। पैसा रखा रह जाएगा, आपका ईंट कौन जोड़ेगा। राजेश कुमार शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, संत कोलंबस के निदेशक हैं। मेरा नाम एस.के. सिंह, पूर्व वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और उसके बाद मैं बक्सर में अपने गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, विद्यादान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि इंडिया में अपने आप में एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। 6 दर्जन गाँवों को जोड़ करके हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, जिसमें 5 रुपया से लेकर के 21,000 रुपया लोग चंदा दिए। पिछले 3-4 वर्षों से हमने उसको होल्ड पर रखा है, 5 बैच बाहर जॉब कर रहा है। अब हम लोग उसको दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी का सस्टेनेबिलिटी बनाना चाह रहे हैं। तो एक बड़ा लंबा विषय है, जिस पर अलग से कभी हम वक्तव्य के चले तो अपने आप में थोड़ा सा और संयोजक है जो आपको दिखाता है सच का आईना।